subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. शार्दुल, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। कैसा लग रहा है इस वक्त जो नए सदस्य आए हैं बिग बॉस के घर में, उन सबको देखकर? कैसा लग रहा है? यस। ठीक लग रहा है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि राखी सावंत जब से बिग बॉस के घर में आई हैं, बहुत ज़्यादा शो की जो टीआरपी है वो बढ़ गई है, तो क्या कहना चाहेंगे राखी सावंत के बारे में? Congratulations to Rakhi Sawant, and I think channel and makers should be very happy that now TRP इतनी अच्छी आई है. But again इस बात पे एक और बार मेरा विश्वास हो गया है कि एंटरटेनमेंट का मतलब हंसाना भी होता है, जो इस साल पहले सीजन में नहीं माना जा रहा था और वो सब नहीं दिखाया जा रहा था. अल्टीमेटली आपको उस पर आना ही पड़ा ना. शायद हमने देखा था कि आप भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते थे, चाहे फिर वो जब नैना सिंह थी तो नैना सिंह के साथ में वो बिग पेन के बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपने भी किया था जो उस टाइम पे नहीं दिखाया गया था। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं वो चीज़ें अनफेयर हुई थी आपके साथ में, क्योंकि अब वो सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें दिखाई जा रही हैं? अनफेयर तो नहीं पता, लेकिन समझ आ गई उन्हें और आई थिंक इसीलिए वो दिखाना पड़ा और ऑडियंस ने एक बार फिर से एंटरटेनमेंट को चुना है ओवर जस्ट झगड़ा. सो आई थिंक yes, it's a little sad that at that time they had not realized that. अच्छा, शार्दुल, आपकी और जान की दोस्ती की बहुत चर्चे हो रहे हैं बाहर, जिस तरीके से आप लोग लाइव जाते हैं, ऑडियंस उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। तो ऐसा कुछ है जहाँ पे जान गाना गाएँगे एंड हम आपको देख पाएँगे जान के साथ में एक ही एल्बम में या फिर एक साथ में काम करते हुए? ये जान से हमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि जान आई थिंक सिंगर के साथ साथ एक्टर भी बनना चाहता है. तो मैंने तो उसे बोला भी था कि भाई तेरे वीडियो में मैं होना चाहिए, लेकिन आई थिंक जान ने मुझे हटा के अभी अपने वीडियोस में खुद ही को रखा है. तो आई थिंक जान को हमें समझाना पड़ेगा कि भाई एक एक्टर की भी जरूरत है, अच्छी सिंगर तुम हो, अभी अगले वीडियो में मैं होना चाहिए. ये आप जान को बता दीजिएगा. पक्का। क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों की इंस्टाग्राम पे नोक-झोंक होती है, इतना उनसे प्यार मिल रहा है एंड ऑनेस्टली मतलब जिस तरीके से आपके जो वहाँ पे एक फ़ैन फॉलोइंग बन गई है इंस्टाग्राम की, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि कब हमें इन दोनों को साथ में देखने मिलेगा एक वीडियो में एंड ऑल। अच्छा, बात करते हैं बाकी सदस्यों की, तो इस बार जिस तरीके से घर में ये जो पुराने एक्स कंटेस्टेंट थे, उन्हें लाना आपको लगता है कि ये फेयर था या फिर कहीं न कहीं ये अनफेयर है जो पहले से रह रहे उन सदस्यों के लिए? फेयर अनफेयर कुछ नहीं होता है, टीआरपी होती है और आई थिंक अगर टीआरपी बढ़ गई है तो फिर फेयर है. शार्दुल, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एली और जैस्मिन एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अच्छी बातें करना चाहिए, दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. अम, सही भी बताना पड़ता है, गलत भी बताना पड़ता है, तो आई थिंक दैट बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कहना चाहेंगे अभिनव और रुबीना के बारे में? क्योंकि हमने देखा था कि कहीं न कहीं एक रिलेशनशिप उनका ब्रेकडाउन हुआ था, पर अब फिर से वही सारी चीज़ें, झगड़ा, सब चीज़ें रिपीट हो रही है उनके बीच में। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं एक ही सीज़न में दोनों ने आके एक साथ में गलत किया है? नहीं, पता है, अपने घरों से सोफे में बैठकर बोलना ये सही है, वो गलत है, बहुत आसान है. हम लोग जब घर में रहते हैं, हर हमारे यहाँ हर कोई विराट कोहली को भी क्रिकेट सिखाने निकल जाता है, सलमान खान को एक्टिंग सिखाने निकल जाते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं किया है. सो आई थिंक ये बोलना बहुत गलत है कि उन दोनों को अलग-अलग आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था. उनकी मर्ज़ी, उनकी लाइफ़, उनका रिलेशनशिप. सो आई थिंक वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट एंड आई थिंक दोनों सोच समझ कर ही आए होंगे. बहुत इंटेलिजेंट है दोनों एंड आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम. सो आई थिंक मैं कौन होता हूँ उनको बोलने वाला कि सही किया, गलत किया. शार्दुल, आपकी बात कहना चाहेंगे, अभी कई सारे कंटेस्टेंट हैं जो बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद में भी वापस जा रहे हैं। सो आपका भी कुछ ऐसा प्लान है और अगर आपको फिर से मौका मिलेगा तो आप जाना पसंद करेंगे? अभी तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी मेरा ऑलरेडी शो जो रेडियो पे आने वाला है उसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है. तो इनफैक्ट आई एम राइट नाउ हियर बिजी विद दैट. सो अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है अब. हाँ, अगर पहले होता तो पॉसिबिलिटी थी, बट नाउ आई डोंट हैव द टाइम. जैसे कि आपने कहा कि आपका शो है एंड शो के बारे में कुछ जानना चाहेंगे एंड क्या कुछ हमें कहाँ आपको सुनने मिलेगा आपके इस शो को?
तो आप मुझे पाएंगे अब 98.3 मिर्ची पर, जो कि India's #1 radio station तो है ही, but now it is going to be a very different concept where radio is not just limited to radio. It is going to be a shadi of digital, radio, videos, everything together. So I'm very excited about it, and 98.3 is the frequency. शायद रुबीना और अर्शी के झगड़े के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि इनका जो झगड़ा है वो कहीं न कहीं डे बाय डे बढ़ रहा है। Uncalled for है, uncalled for, not necessary. जरूरत ही नहीं है, बट आई थिंक हम लोगों ने इतना वो बना लिया ना, फुटेज कंटेंट कि हम लोग उसके लिए मतलब कल बड़ा फनी था वो, जब रूबीना उनको बोल रही है आओ मेरे पीछे, और अर्शी जा भी रही है उनके पीछे कंटेंट के लिए. सो आई थिंक इट्स क्या बोले, वो सबको पता है कि वो टीवी पे दिखने के लिए कर रहे हैं, और हम लोग देखने के लिए, मतलब हम लोग देखना भी चाहते हैं वो. सिर्फ विकास पे बिग बॉस के घर में कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। अभी हाल ही में एली ने भी उन पे एलिगेशंस लगाया है कि वो बाहर की दुनिया में अलग हैं, पर घर में आने के बाद में वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो एज बीइंग अ व्यूअर आपको क्या लगता है एंड क्या सोचते हैं आप? कुछ नहीं, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वो दोनों इतना पैशनेटली लड़ रहे हैं कि वो दोनों ही जाने. आई थिंक जब सलमान सर ने बोल दिया कि आप दोनों सॉर्ट आउट कर लो, तो मैं भी वही बोलूंगा कि आई होप दैट दे सॉर्ट इट आउट, बिकॉज मैं इस बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ. जो बात वहां हो रही थी, तो मैं किसी भी चीज को बिना जाने उस पर कॉमेंट कर नहीं सकता. जब बात करते हैं अर्शी और विकास की, तो वो जो झगड़ा हुआ था जिस तरीके से विकास ने जाके उन्हें पानी में धक्का मार दिया था, तो आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें बिग बॉस के घर में करना, मतलब उस टाइम पे वो ब्रेक डाउन हो गए थे, फिर क्या कहना चाहेंगे उनके उस फाइट के बारे में? मैं क्या कहना चाहूंगा, बिग बॉस ने उन्हें उस समय एविक्ट कर दिया था ऑलरेडी. तो जो ये तो हो चुका है, उसका डिसीजन भी हो चुका है, फैसला भी आ चुका है. तो मैं फैसला देके कर ही क्या सकता हूँ. विकास उसकी वजह से बाहर भी गए थे, उन्हें जाना भी पड़ा, और उसके बाद वो आए थे. ऑल आई हैव टू से इज दैट माँ बाप को नहीं बीच में लाना चाहिए किसी भी शो में. राइट, जैसे आपने कहा कि माँ बाप को नहीं बीच में लाना चाहिए। अर्शी ने ये बात चिल्ला चिल्ला के कही है बिग बॉस के घर में, मैं तो माँ बाप के ऊपर भी चढ़ जाऊंगी अगर किसी ने मुझे पोक किया, एंड उस पर भी बिग बॉस का कोई कमेंट नहीं था। सो जब बिग बॉस के घर में इस तरीके के फैमिली के ऊपर जाना कितना सही है और कितना गलत आपको लगता है, एंड क्या कहना चाहेंगे अर्शी के इस कहीं पे भी कदम माँ में? बाप जाना गलत है, कहीं पे भी माँ बाप के ऊपर जाना गलत है, अ, चाहे वो बिग बॉस हो या तो. शायद हम राहुल वैद्य के बारे में जानना चाहेंगे। राहुल वैद्य ने खुद ही शो को क्विट किया था, फिर वापस आ गए हैं, एंड कहीं ना कहीं फिर सलमान खान ने भी ये चीज़ कहा कि उन्हें शो छोड़ के नहीं भागना चाहिए था। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? उन्हें शो छोड़ के नहीं जाना चाहिए था. आई एग्री. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस एंट्री, उस पोजीशन का इंतजार करते हैं. नहीं जाना चाहिए था. शायद इस वक्त आपको कौन लगता है कि कौन टॉप 5 तक जा सकता है? रुबीना, राहुल, एजाज, अभिनव, अली. एंड टॉप 3 में आप किसे देखते हैं? पता नहीं, फिर तो आप मुझसे सीधे पूछ लेंगे विनर कौन होना चाहिए, वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ. अच्छा, आप मतलब किसको देखना चाहते हैं? किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं, या किन दोनों को देखना चाहते हैं कि ये दोनों सलमान खान के बाजू में खड़े रहे? सलमान खान के बाजू में खड़ा हो तो मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ. सिंपल सिंपल. और मैं ऐसे कोई सपने नहीं देखता किसी और कंटेस्टेंट के, क्यों सलमान खान के बाजू में खड़े हो. हाँ, वो इतनी जगह भी से मोहब्बत शार्दुल किसी की। से. हाँ. सो आई ऑलरेडी गेव यू माय टॉप 5. ओके शार्दुल, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much for all your love that I still am getting, and keep tuned in with my life, with my journey, as Big Boss के आगे भी बहुत कुछ है अभी जिंदगी में. So I'm looking forward to that, and I would want people to support me for that. थैंक यू शार्दुल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you.